हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैप्टर संख्या पद्धति में। और संख्या पद्धति का ये अलग टॉपिक है, संख्याओं का योग। संख्या पद्धति के अंतर्गत ही इस टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। संख्याओं का योग है तो संख्याओं से संबंधित। तो हमें कई सारी संख्या दी जाती हैं कि उनका योग निकालना है, लेकिन उन सभी में एक कॉमन बात होती है कि वे सभी संख्याएं एक निश्चित क्रम में होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो, घन हो, या फिर एक निश्चित अंतराल पर संख्या होती है। इस प्रकार की संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना होता है और उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, संख्याओं का योग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास संख्या लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सामान्य तौर पर अगर इन संख्याओं का योग करने के लिए आपसे कहा जाए तो हम इन संख्याओं को इस तरीके से जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9, 45, 45, 10, 55। तो इन सभी संख्याओं का जो योग हो आएगा वो आएगा 55। ठीक है। पर ऐसा करने पर हमें समय लगता है। ये तो चूंकि कम संख्या दी तो हम कम समय में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये संख्याओं की संख्या बहुत ज्यादा हो तो हमें इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो हम इनको काउंट करने का एक तरीका भी देखते हैं कि अगर हम पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दें तो कितनी प्राप्त होती है? 11। दूसरी और पीछे से दूसरी जोड़ें तो भी 11। तीसरी और पीछे से तीसरी तो भी 11। ये भी 11 और ये भी 11। तो इस प्रकार से सभी संख्याओं का जो सम है, दो दो के जोड़े हैं संख्याओं के, उन सभी का योग 11 11 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 11 11 के 5 जोड़े हमें यहाँ पर मिल गए हैं, तो भी 11 पंचे 55 होते हैं। अब ऐसा संयोग या ऐसा कुछ हमें व्यवस्था बनानी होगी, ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा कि हम कई सारी संख्याओं के लिए भी हम कोई तरीका ढूंढे जिससे कि हम कितनी भी संख्याओं का योग इसी तरीके से निकाल सकें। तो हमें एक तरीका ढूंढना होगा। तो क्या तरीका है वो? तरीका ये है कि हम इन अंकों को संख्याओं के पदों की जितनी संख्या उसके टर्म्स में, उनके पदों में व्यक्त कर पाए। ये जो हमारे जोड़े मिले हैं या कितने संख्या हो रही हैं, इन पदों में व्यक्त कर पाए तो हम बहुत आसानी से कितनी भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे इस संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या यानी पदों की संख्या कितनी है? वो है 10। तो क्या हम 11 को और 10 को, 11 और 5 को 10 के रूप में लिख सकते हैं? चलिए प्रयास करते हैं। 11 को 10 के रूप में लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 तो 11 होता है। 5 को 10 के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 10/2। संख्या कितनी थी? 10। तो हमने प्रत्येक संख्या को 10 के रूप में लिख दिया। अब इसकी जगह पर अगर 100 संख्या होती तो इन्हें भी 10 की जगह कितने आते? 100। इधर 10 की जगह कितने आते? 100। अगर इनकी जगह पे 10 ना 100 ना, इसकी जगह कितना होता? n होता। तो हम क्या लिखते इसी सवाल को या इसी फॉर्मूले को कैसे लिखते? n+1/2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का जन्म होता है। फॉर्मूले ऐसा नहीं कि कहीं आसमान से टपकते हैं, सवालों को गहन अध्ययन करके ही इन फॉर्मूलों को बनाया जाता है। तो आज आपने इस क्लास में खास तौर से ये चीज सीखी है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग रटते रहते हैं, ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसी तरीके से प्रत्येक टाइप के सवाल के लिए एक फॉर्मूला होता है और उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा, तब जाके हम
इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहले प्रकार के सवाल, जिसमें हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखते हैं। चलिए, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n+1/2। इसी तरीके से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इसमें क्या होगा? n+1 और 2n+1/6। अभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मतलब क्या है? इसका अर्थ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर तक। इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कहा जाएगा। अगर हम इसी में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना चाहे तो इसी के लिए फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 और इन सभी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम घनों का, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। ठीक है, इसके स्थान पर अब चलते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, अच्छा, इसमें सम संख्याओं का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि 1 से लेके 30 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए, तो 1 से 30 बोला है, इसका अर्थ है कि 1 से लेकर 30 तक जो सम संख्या होंगी, कुल 30 तक आधी संख्याएं सम होती है और आधी विषम होती है। तो इसमें 15 सम संख्याएं कहलाएंगी, 15 विषम कहलाएंगी। तो इसमें n की जो वैल्यू होगी 130 तक में, वो केवल 15 होगी। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसके लिए केवल आपको n स्क्वायर करना है। कितनी संख्या है, अगर हम उसका वर्ग कर देते हैं तो हम विषम संख्याओं का योग बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। जैसे मैंने अभी बोला था कि 1 से लेके 30 तक की सम संख्याओं का योग निकालो, अगर इसकी जगह ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 30 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको कितने 15 का स्क्वायर करना होगा। 15 का वर्ग करेंगे तो आप विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसके अलावा एक तरीका और है जिसमें कि हम संख्याओं का योग एक अलग तरीके से निकालते हैं। जब संख्याओं में अंतर 2 से ज्यादा हो या फिर कोई और ज्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कह दिया 3, 21, 24, 27, 30 और ये चलते चलते कहां तक पहुंचा? 90 तक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये संख्या में मिलती है
तो इसमें तो किसी प्रकार का फॉर्मूला लग नहीं सकता, तो हम कैसे जोड़ें? तब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या के लिए n की जो वैल्यू निकाली जाती है उसमें अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सार्वंतर। सार्वंतर से मतलब ये होता है, और इसमें एक जोड़ा जाता है, सार्वंतर से मतलब होता है कि प्रत्येक पद में कितने कितने का अंतर है। तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, अंतिम संख्या 90, प्रारंभिक संख्या 21 बटे इनमें अंतर कितने का है, 3 का, प्लस 1। तो 90 में से अगर 21 जाएंगे तो कितने बचते हैं, 69 बचते हैं। और 69 को 3 से विभाजित करें तो 23 आते हैं, और 23 में एक जोड़ देंगे तो कितना आता है, 24। तो पदों की संख्या कितनी निकल के आई है, 24। अब हमें योग ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणा में n। तो प्रथम संख्या कितनी है, 21, और अंतिम संख्या कितनी है, 90 बटे 2 गुणा कितना, 24। 2 से काट दीजिए, 24 12 बार कट जाएगा। 90 और 21 कितने होते हैं, 111, और 111 में कितने का भाग दे देंगे, 12 का। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, 12 एकम 12 एक 13, 1332 इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। यानी कि ये जो सीरीज चल रही थी, ये जो श्रृंखला चल रही थी संख्याओं की, उनका योग हमें मिला इतना। तो ये भी एक तरीका होता है। तो इन फॉर्मूलों के याद करने से आप किसी भी संख्या का या इनमें से किसी प्रकार की संख्या का योग आसानी से निकाल सकते हैं। इन सवालों, इन फॉर्मूलों के माध्यम से जो सवाल किए जाते हैं उनका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इन प्रकार इस फॉर्मूलों को याद करें और अच्छे कंठस्थ कर लें, ताकि किसी प्रकार के सवाल में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।